सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े, न एक दूसरे से डाह करें। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहाँ प्रेरित पौलुस इस वचन के माध्यम से हमें समझा रहा है, बता रहा है कि हे भाइयों, जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। कहता है जो मसीह यीशु के हो गए हैं, जितने लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, उसको स्मरण करने वाले हैं, दिन रात उसकी व्यवस्था, उसकी बातों पे ध्यान देने वाले हैं, कहता है कि जो मसीह यीशु के हो चुके हैं, जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है, अपने शरीर को इस शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। यानी सांसारिक अभिलाषाओं को उन लोगों ने क्या किया है, और बिल्कुल त्याग दिया है। शरीर के सारे सुखों को त्याग दिया है। शरीर के हर अभिलाषा, हर लालसाओं को उन लोगों ने क्या किया है, त्याग दिया है। इसीलिए वचन यहाँ कहती है कि जितने लोग मसीह यीशु के हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि शरीर को उसकी लालसा, यानी शरीर की लालसा और शरीर की अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ा दिया। यानी उस अभिलाषाओं को, शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को क्या किया है, वह अपने जीवन से अलग कर दिया है। उसे क्रूस पे, उसे बलिदान कर दिया है। उसे क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसे बलिदान कर दिया है कि दोबारा वह शारीरिक अभिलाषाएं और शारीरिक लालसाओं में न पड़ने पाए। उन लोगों ने क्या किया, अपने अंदर के सारी अभिलाषाओं को, सारी लालसाओं को जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है, उन लोगों ने क्या किया है, उसे मार डाला है। अपने अंदर से उसे बाहर कर दिया, उसे मार डाला है, उसे निकाल दिया है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को मारकर वे आत्मा के अनुसार जीवन जीते। तो वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं, जीवित हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा हम जिंदे रहते हैं, हमारी शरीर जिंदी रहती है। तो वचन कहती है कि यदि हम उस आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। ये आत्मा क्या करती है, शरीर के अंदर हर प्रकार की हलचलें पैदा करती है। जब तक आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है तब तक वह मनुष्य हिलता, डुलता, बोलता और सब कुछ करता है। और वह आत्मा निकल जाने के बाद इसी शरीर के अंग ना ही हिलेंगे, ना डोलेंगे, ना बोलेंगे, ना ही कुछ करेंगे।
इसीलिए यह वचन कहती है ये शरीर आत्मा के द्वारा जीवित है। यदि आत्मा के द्वारा ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर को किसके अनुसार चलाना चाहिए? आत्मा के अनुसार, क्योंकि हर एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा जिंदा है। कोई नहीं ये कह सकता कि नहीं हम आत्मा के द्वारा जीवित नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा है। इसलिए वचन कहती है कि यदि हम और आप या हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें उस आत्मा के अनुसार, यानी परमेश्वर की दी हुई आत्मा के द्वारा जिंदा है तो उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें चलाए हुए चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा है हमें आज्ञाएं देती है, वह यही आज्ञा देती है कि बुराई को छोड़ो और भलाई के मार्ग को धारण करो। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर प्रकार के उपदेश, हर प्रकार के संदेश, हर प्रकार की शिक्षा और हर प्रकार की आज्ञाओं को देता है जो उसे भाता है। और जिस आज्ञाओं पे मनुष्य को चलाना चाहता है वही आज्ञा वह देता है। इसीलिए यह वचन कहती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और ना ही एक दूसरे से डाह करे। वचन कहती है हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए और ना ही एक दूसरे से डाह करनी चाहिए। वचन कहती है कि कभी तुम घमंडी होकर ये एक दूसरे को न छेड़ो, उन्हें तकलीफ मत दो, उनको दुख मत दो, ना ही मन के अंदर ठेस दो, ना ही उन्हें भला बुरा बोलो, ना ही उन्हें ऊंचा या नीचा ठहराओ। कहता है तुम घमंडी होकर किसी को दुख न देना, ना ही किसी को सताना, ना ही अपने से नीचा दिखाना, ना ही उसकी बेइज्जती करना। वचन कहती है कि तुम घमंडी होकर एक दूसरे के छेड़ने का काम मत करना और ना ही एक दूसरे से कभी डाह करना, ना ही इस बात का डाह करना कि कोई व्यक्ति तुमसे बलवान हो गया या तुमसे ऊंचा हो गया या तुमसे आत्मा के ज्यादा पावर में भर गया तो तुम उससे डाह करो या तुम उससे नफरत रखने का काम करो। वचन कहती है ऐसा कदापि मत करना, ना ही घमंडी होकर किसी को छेड़ना और ना ही एक दूसरे से डाह करने का काम करना। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है हमें एक आत्मा दिया है जिसे हमें उस आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलना चाहिए। जो कोई चलता है वह परमेश्वर की ओर से जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन की आशीष आपको देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए।
प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदी वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदी वे शिली रिंदा रांद गरबंदी वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे।
महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो